नमस्कार दोस्तों, सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। तो आपके अपने YouTube चैनल APS क्लासेस कुड़वार से मैं अरविंद यादव क्लास 12th की बायोलॉजी के साथ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से आर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार मान के चलिए, इससे चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बने या वेरी शार्ट भी बने, मतलब इससे क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। तो इस वजह से आर्गन ट्रांसप्लांटेशन कैसे होता है और किन अंगों का ट्रांसप्लांटेशन कराया जा सकता है ह्यूमंस में, तो इन सब की चर्चा हम आपके सामने अभी करने वाले हैं। तो आइए, जिससे कि हम ये समझ पा रहे हैं कि जो सिस्टम बायोलॉजी के साथ आप बना के चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं, उसको कंटिन्यू बना के रखें। तो आखिरकार ये आर्गन ट्रांसप्लांट जो है, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में हो सकता है। अब क्या स्पीसीज यहाँ पर चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती है? मतलब हम कहें कि मनुष्य से किसी दूसरे जीवों के साथ आर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो जाए, क्या ये हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे होगा, किस में हो सकता है नॉर्मली, इस बात को हम अपने इस टॉपिक में समझेंगे। सबसे पहली बात है कि आर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, अंग प्रत्यारोपण क्या है। तो अंग प्रत्यारोपण का मतलब ये है, यदि किसी व्यक्ति, ठीक है ना, यदि किसी व्यक्ति, आइए हम यहाँ पे देखते हैं, तो किसी व्यक्ति का अंग जो सफल है, मतलब सही से काम कर रहा है, क्षतिग्रस्त नहीं है, मतलब किसी व्यक्ति का सफल और कार्यशील अंग, किसी व्यक्ति का सफल और कार्यशील अंग दूसरे व्यक्ति के विफल या क्षतिग्रस्त अंग के स्थान पर प्रत्यारोपित करना ही आर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे हम ये कह दें कि मेरा अंग अच्छे से काम कर रहा है, दूसरे का अंग नहीं काम कर रहा है, तो मेरे पास जो आर्गन डबल होंगे उसी को हम एक निकाल करके उसमें इंजेक्ट करवाएं, तो यही है आपका आर्गन ट्रांसप्लांटेशन, अंग प्रत्यारोपण। तो ये बातें बिल्कुल आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद दूसरी बात ये है, देखें टाइप्स ऑफ आर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके प्रकार को समझेंगे। प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ आर्गन ट्रांसप्लांटेशन, मतलब इसका जो प्रकार है। तो नॉर्मली अगर हम प्रकार में देखें तो ये कितने प्रकार का होता है भाई? 4 प्रकार का होता है। तो जो आर्गन ट्रांसप्लांट है वो 4 प्रकार का। तो नंबर 1 हम लिखते हैं ऑटोग्राफ्ट। क्या होता है भैया? ऑटोग्राफ्ट यानी इसको बोलते हैं स्वप्रत्यारोपण। स्वप्रत्यारोपण। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऑटो का मतलब स्व, मतलब इसमें ये होता है कि अपने ही अंग में, मतलब यदि किसी व्यक्ति में अंगों का ट्रांसप्लांटेशन उसी व्यक्ति के शरीर में हो रहा है। जैसे हम हैं तो मेरे शरीर में मेरे ही अंगों का उलटफेर हो जाए, यहाँ वाला अंग यहाँ आ जाए, यहाँ वाला वहाँ डाल दिया जाए, तो इस तरह के प्रत्यारोपण को ऑटोग्राफ्ट बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो तो इसके एग्जाम्पल में नॉर्मली स्किन का कराया जा सकता है भाई, स्किन का, त्वचा का। अब भाई त्वचा का कराएंगे और किसका करा सकते हैं? क्या अपना लीवरवा निकाल करके पैर में लगा सकते हैं? ऐसा तो संभव है नहीं। तो इस वजह से जैसे जलवल जाए या कोई इंसान जल जाता है या उसकी ऑपरेशन की वजह से स्किन थोड़ा सा कम पड़ जाती है, क्योंकि भाई सिलने में आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है तो कम हो जाती है, तो वहाँ से किसी
दूसरी जगह से स्किन को निकाल करके वहां पर ला करके जोड़ दिया जाता है। तो इसी को बोलते हैं स्वप्रत्यारोपण, यानी अब खुद के शरीर में प्रत्यारोपण करवाना, तो स्वप्रत्यारोपण है भाई। दूसरा आपके पास है, दूसरा है एलोग्राफ्ट, मतलब इसका प्रत्यारोपण में अपरा प्रत्यारोपण कहते हैं इसको, अपरा। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा स्पीसीज, देखिए बात आपको समझनी है, इसमें क्या होता है स्पीसीज सेम होनी चाहिए, ठीक है ना, सेम स्पीसीज जो है वो सेम होनी चाहिए। अब सेम का मतलब ये हो गया कि अगर मनुष्य है तो अगला भी मनुष्य ही होना चाहिए, ठीक है ना, ये कहने का मतलब है। सेम स्पीसीज का मतलब ह्यूमन है तो ह्यूमन ही होना चाहिए। तो मतलब एक मनुष्य यहाँ पर है, ये एक मनुष्य ये है और दूसरा इंसान ये है, ठीक है ना, दूसरा इंसान ये है यहाँ पर, दूसरा इंसान, ठीक है, देखो कितना बढ़िया से लग रहा है, गोलू मोलू, ठीक है ना, ये दो इंसान हैं। अब मान लीजिए दोनों मनुष्य हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये वाला जो आर्गन, मतलब इनका कोई अंग जो है वो काम सही से नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि हम कहते हैं कि किडनी काम नहीं कर रही भाई, किडनी, ठीक है ना, तो इनके शरीर की जो किडनी है इनमें ट्रांसप्लांट करवा दी गई, तो इस चीज को बोलते हैं एलोग्राफ्ट, यानी अपरा प्रत्यारोपण बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब आई होप ये बात बिल्कुल समझ आ रही है। अब तीसरी बात ये करते हैं, तीसरा पॉइंट हमारे पास ही आता है नंबर 3 में, वो क्या है, कैसे होगा। अब देखिए तीसरे पॉइंट में आते हैं नंबर 3। तो 3 में क्या है आपका, जीनोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट यानी इसको बोलते हैं पर प्रत्यारोपण, ठीक है ना, पर प्रत्यारोपण कहते हैं इसको। टंकी से पानी भर गया भाई, बंद नहीं करना। तो जीनोग्राफ्ट में क्या हुआ, पर प्रत्यारोपण। अब पर प्रत्यारोपण का ये मतलब हो गया कि भाई इसमें जो है स्पीसीज अलग हो सकती, इसमें जो है स्पीसीज जो है वो आपकी अलग हो सकती है। अगर हम कहें कि एक इंसान है, ह्यूमन है, तो दूसरा मंकी भी हो सकता है, या मंकी नॉर्मली मैच करता है सॉरी, ठीक है ना, मंकी भी मैच कर सकता है। तो अब इसमें क्या होना है कि जीनोग्राफ्ट आपको पॉलिनेशन चैप्टर में लेके चले हम, तो वहां पर एक था जिटोनोगैमी करके था, जिसमें परागकण दूसरे स्पीसीज के पौधे पर जाके पड़ जाता था, उसे बोलते थे हम लोग जीनोगैमी, ठीक है ना, जीनोगैमी। तो यहां पर भी क्या हुआ, यानी यदि किसी इंसान का अंग किसी दूसरे जाति के जीवों में ट्रांसफर किया जाए या दूसरे जाति के जीवों से मनुष्य में ट्रांसफर करवाया जाए, तो उसे बोलते हैं जीनोग्राफ्ट। यानी यहां पर अगर हम ये कहें कि यहां पर लिख रहे हैं क्या, यहां पर लिख रहे हैं मंकी, मंकी मीन्स बंदर, बंदर से किस में आ रहा है, ह्यूमंस में। तो अगर स्पीसीज, भाई देखो जातियां बदल गई, अगर इसका कोई अंग मनुष्य में आ रहा है तो ये होगा जीनोग्राफ्ट, स्पीसीज चेंज हो जाएगी। तो जैसे हम इसमें क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल में कहते हैं कि लंग्स ट्रांसफॉर्म हो रहा है भाई, मान लीजिए एग्जाम्पल में लंग्स आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ आनी चाहिए, आ भी रही होगी। तो इसके बारे में आप अपनी भाषा में स्वयं की परिभाषा बना सकते हैं, क्योंकि हमारी छोड़ दो, बुक की छोड़ दो, अपनी भाषा में सब कुछ लिखना शुरू कर दो, तो आपको बायोलॉजी बिल्कुल आने लगेगी, ठीक है ना। तो बातें बिल्कुल पूरी समझ आ रही होगी। चौथा पार्ट है, यानी कि चौथा टाइप हमारे पास है, चौथे को क्या बोलेंगे भाई, आइसोग्राफ्ट। क्या बोलेंगे इसको, आइसोग्राफ्ट बोलेंगे। यानी आइसोग्राफ्ट का क्या मतलब होता है, सम प्रत्यारोपण। अब भैया सम प्रत्यारोपण का क्या मतलब है, अब सम प्रत्यारोपण का मतलब ये है कि जैसे चिंकी मिंकी, अब चिंकी मिंकी का मतलब आप देखे होंगे कपिल शर्मा के शो में,
दो जुड़वा बहनें आती हैं, चिंकी मिंकी बोलती, बड़ी बढ़िया एक जैसी बोलती, मतलब सब कुछ बड़े अच्छे से, तो उन्हें बोला जाता है आइडेंटिकल ट्विंस, मतलब एक समान जुड़वा। अब जैसे जो भी बच्चे एक समान जुड़वा होंगे, आइडेंटिकल ट्विंस बोलेंगे इनको। अब एग्जाम्पल में किसको लिख दें हम भैया? चिंकी मिंकी को। चिंकी मिंकी आप कपिल शर्मा शो में जरूर देखिएगा इन दोनों को, बाकी वैसे भी रील पे मिल जाती हैं आजकल, तो रील देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है सबको, बड़ा बड़ा समय काफ़ी मिलता है सबको देखने के लिए ना, तो आप भी थोड़ा सा इनको देख लीजिएगा, एक जैसी लगती हैं। अगर ट्विंस में, अब आइए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। ट्विंस में आइसोग्राफ्ट का मतलब ये हो गया कि सम प्रत्यारोपण क्या होता है भाई? जब एक समान जीवों में जो जुड़वा हो, जैसे कोई बच्चा जुड़वा पैदा होता है तो उनको बोला जाता है आइडेंटिकल ट्विंस, अगर एक जैसे हैं। आइडेंटिकल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनकी जो आनुवांशिकी है, आनुवांशिकी जो रचना है वो कैसी है? एक जैसी है। दोनों की आनुवांशिकी रचना क्या है? एक समान है, ठीक है ना, इसलिए उनको बोला गया आइडेंटिकल। तो ऐसे जीवों में जैसे ये क्या है? ये कौन है भाई? चिंकी है। ये कौन है भाई? मिंकी है। अब चिंकी का कोई अंग इनमें डाल दिया जाए या इनका कोई अंग इनमें डाल दिया जाए तो इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं भैया? आइसोग्राफ्ट कहते हैं इनको, ठीक है ना। मतलब सेम चीजें जुड़वा बच्चों में जिनकी आनुवांशिकी क्या हो? समान हो, तो उस तरह के अंग का प्रत्यारोपण जो कहलाएगा आइसोग्राफ्ट कहा जाएगा, यानी सम प्रत्यारोपण कहा जाएगा। आई होप पूरी वीडियो पसंद आई, टॉपिक पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक